सारा यूं रह गया यूं बनेगा। परमात्मा कसमन तो विश्वास है। मैं 16 सालों से ऑस्ट्रेलिया का नागरिक था। नागरिकता छोड़ के यहाँ खड़े होकर बैठने के लिए आया हूँ। मेरा उद्देश्य ना खड़ा होना ना इलेक्शन चुनाव, मेरा है जनसंपर्क अभियान। किसी एक जाति से नहीं है, सर्वजातीय कैंडिडेट है, ये जीतेगा 100% जीतेगा। पुंडरी विधानसभा से आपने ताल ठोकी और भी बहुत सारे कैंडिडेट अभी धीरे धीरे जनसंपर्क अभियान शुरू अपना कर रहे हैं, तो आप अपने आप को कहाँ पे देखते हो? आप अपने टक्कर किसके साथ मानते हो? ये पत्रकार साथी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ मेरे निमंत्रण पर पहुँचे, और आपके इस सवाल का स्वागत करता हूँ। मैं अपने स्तर पर अभी किसी के साथ में टक्कर के बीच में नहीं हूँ। अभी मैं अपने स्तर पे काम कर रहा हूँ। मेरे को अपनी बात करनी है, अपने हल्के के लोगों की बात करनी है। वो जो कर रहे, देखो ये प्रजातंत्र है, इसमें हर एक को अधिकार है अपनी बात रखने का। वो अपनी अपने हिसाब से बात रखेंगे, मैं अपने हिसाब से रखूँगा। और आप गो भगत थे, साथ में कर रहे हैं भक्ति भी, हाँ जी। आपका ये माइंड कैसे डाइवर्ट हुआ है राजनीति में? सर जी, राजनीति में आने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। मेन चीज़ तो ये है कि एक विचारधारा है कि अगर आप किसी भी तरह से समर्थ हो, आप शिक्षित हो, आपके अंदर योग्यता है, तो कोई भी पुरुष जिसके अंदर योग्यता है उसको आगे आना चाहिए, समाज के विकास के लिए काम करना चाहिए। मेरे को लगा कि मेरे अंदर है ऐसी एबिलिटी कि मैं समाज को आगे लेके जा सकूं, तो मैंने अपनी ताल ठोक दी है। अपने विचार लोगों से रखूंगा, वो सहमत होंगे, वो साथ में जुड़ेंगे। पुंडरी विधानसभा सीट से अगर आप जीत जाते हैं तो यहाँ पर आप विकास कार्य क्या करवाएंगे? सर जी देखो, सबसे पहले किसी भी विकास की जो जड़ होती है ना, वो शिक्षा और चिकित्सा है। अगर हमारी शिक्षा सही है और हमारा स्वास्थ्य सही है, तभी विकास के आगे चरम सीमा आगे बढ़ेगी। उसके बाद में बहुत सारे मुद्दे होते हैं। अगर आपकी शिक्षा सही है, आपको सब चीज़ों का ज्ञान है, आपको पता है भी अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, विकास उस आधार पे होगा, आपके माइंड सेट से भी विकास होगा। हाँ जी। पुंडरी हल्के का इतिहास रहा है कि आज़ाद उम्मीदवार यहाँ से जीतता है, तो आपने भी आज़ाद उम्मीदवार के रूप में यहाँ पे ताल ठोकी है, तो आपको अंदेशा की जीत पक्की होगी? सर जी, बात ये है पार्टी कि में विश्वास नहीं रखते आप? देखो, सबसे पहले पार्टी कहाँ से बनी है? हम लोगों से बनी है। हमने लोगों की विचारधारा को पकड़ना है, हमने लोगों की विचारधारा से जुड़ना है। हमने किसी पार्टी की विचारधारा से नहीं जुड़ना, क्योंकि प्रजातंत्र में लोगों के लिए, लोगों के द्वारा शासन है, और जिस आधार से लोग अपना चयन करेंगे, वो पार्टी उसमें पीछे रह जाएंगे। और चुनाव बिना किसी पार्टी के चुनाव लड़ना, आज़ाद उम्मीदवार चुनाव लड़ना, ये जीत के उद्देश्य से नहीं है। मेरे को लोगों के साथ में जुड़ाव करना है, अपने विचार रखने, उनको बताना है कि हमारा स्तर, जिस आधार पर मैंने शिक्षा प्राप्त करी है, जहाँ से मैं आया हूँ, उस स्तर के बीच में कितना डिफरेंस है और हमें किस तरह से उनसे आगे निकलना है। बराबर नहीं करना, आगे निकलना है। आपका कोई राजनीतिक बैकअप नहीं रहा, कोई आपका परिवार का कोई राजनीति में नहीं रहा, तो लोगों का ये भी कहना कि जिस तरीके से अफवाहें फैलाई जा रही है कि भाई ये नरेश कुमार बैठने के लिए खड़ा हुआ है, इसमें कितनी सच्चाई है? कहाँ आप क्या जवाब दोगे आप? देखो, अगर कोई बैठने के लिए खड़ा हुआ है, वो लोगों की मानसिकता के ऊपर निर्धारित करता। अब मैं 16 सालों से ऑस्ट्रेलिया का नागरिक था। नागरिकता छोड़ के यहाँ खड़े होकर बैठने के लिए आया हूँ। मेरा उद्देश्य ना खड़ा होना ना इलेक्शन चुनाव, मेरा है जनसंपर्क अभियान, लोगों के साथ में जुड़ना। मैंने अभी अपने वक्तव्य में कहा था कि जीत हार मेरे लिए मुद्दा नहीं है। मेरे लिए मुद्दा है अपने देश के, अपने हल्के के लोगों के विकास के लिए। आने वाली जो हमारी पीढ़ियाँ हैं, वो किस तरह से किस डायरेक्शन में जा रही है, उनकी डायरेक्शन को चेंज करना। अगर मैंने कुछ सीखा है, अगर मैं सक्षम हूँ, तो अपने विचार उनके साथ में साझा करना, और उनके साथ में जो अगर वो पीछे रह गए हैं, उनको आगे लेके आना। पुंडरी हल्के में कुछ विकास हुआ है आपकी नज़र में? देखो, मैं अभी 2 महीने से इसमें राजनीति में सक्रिय हूँ। लोगों को पता है, क्योंकि ये लोगों का राजतंत्र है, लोकतंत्र, राजतंत्र नहीं है। तो लोगों का पता है, जिन्होंने वोट दिया, जिसको वोट किया, सपोर्ट किया, उन्होंने उनके लिए क्या किया। ये बात मैं लोगों पे छोड़ता हूँ। मैं तो अपनी बात और अपने हल्के के लोगों के विकास की बात कर रहा हूँ। मेरा इस राजनीति में ना तो कोई शत्रु है, ना कोई मित्र है। मेरे सारे मित्र हैं, सब शत्रु हैं। मेरे को जो मेरे देश के लिए बढ़िया काम करेगा, वो मेरे साथ में है, मैं उसके साथ में हूँ। जो नहीं काम करेगा, लोग देख ही लेंगे। कई पूर्व विधायक पहले जो रहे हैं पुंडरी विधानसभा से, कोई अमेरिका चला जाता था, कोई चंडीगढ़ चला जाता था, क्या आप भी ऐसा करेंगे? सर जी, मैं उसका रास्ता बंद करके आया हूँ। मैंने नागरिकता छोड़ी है। अगर मेरे को जाना होता, मैं पहले बैठा ही नहीं हूँ। 16 साल हो गए। पुंडरी राजनीति में सदा ये रहा है जातिवाद की राजनीति, क्या आप इसको खत्म करने का काम करेंगे? सर, जाति मेरे ना तो समझ में आती है और ना मैं समझने की कोशिश करता, क्योंकि हम सब इंसान हैं। और जहाँ से मैं आया हूँ ना, अगर जैसे आप उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि मैं ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ, वहाँ अगर आप जैसा मेरे जैसा कोई दिखता है ना, मैं उससे पूछता हूँ भाई कौन से देश का है, वो कहेंगे भी मैं भारत से आया हूँ। बस ठीक है, अपनापन हो गया। उसके बाद मैं थोड़ी सी और निकटता बढ़ाने के लिए, आप कौन से राज्य से आए हो? हरियाणा से। बस यहाँ बात खत्म हो जाती है, जाति पाति यहीं खत्म है। ठीक है जी, तो अभी हम और लोगों से भी रिव्यू लेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? रामद्वारी शर्मा शीर्षक। जी, आप पुंडरी के इतिहास के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हो, तो क्या अब की हवा तवा क्या लग रही है आपको?
मन्ने पुराने में तो हवा लगती को नहीं, ठीक है जितने रह के जाए नवा बनेगा। और भगवान ने चाहे जो इस छोरे का पब्लिक का कुंडरी हल्के की पब्लिक जरूर साथ देवेगी, भगवान भरोसा है, मन विश्वास।